बीजेपी मुर्दाबाद। संस्थान में एक बच्चे को पानी लेने के लिए जान से मार दिया जाता है। उस बच्चे को पानी पीने की आज़ादी नहीं है और यहाँ पे ये लोग अपना जो प्रिविलेज इनके पास है उसको एक्सरसाइज करने की आज़ादी इनके पास। किसी को तब तक मारे जब तक उनकी जान चली जाए। इतना जो हेट्रेड है वो कहाँ से आती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका जो इलेक्शन होता है वो कास्ट बेस्ड होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्टिज्म नहीं? दलितों का इतना शोषण इस देश में हुआ है। कुछ लोगों को, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे लोगों को, दलितों को सोना पहनना अलाउड नहीं है। मोदी मीडिया आज भी आपको वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, उनको नहीं फर्क पड़ता। जय भीम कहना चाहूँगी और मैं SFI से हूँ जो कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है और मैं उसकी कार्यकर्ता हूँ। SFI हम ये कहना चाहते हैं कि कहा गया है कि जस्टिस मिलेगा और उनको बुक भी किया गया है SC/ST एक्ट के अंदर जो शिक्षक थे, बट सवाल ये नहीं है कि उनको SC/ST एक्ट के अंदर बुक किया गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? एक शिक्षण संस्थान में एक बच्चे को पानी लेने के लिए जान से मार दिया जाता है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये कैसा अमृत है? ये कैसी आज़ादी है? हम किस अमृत की बात कर रहे हैं जहाँ पे पानी के लिए एक बच्चे की जान ले ली गई है? हमारी लड़ाई इस बात से नहीं है, केवल हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि एक बच्चे की जान ले ली गई। हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी जाति की वजह से उसकी जान ली गई है, ब्राह्मणवाद की वजह से उसकी जान ली गई है, मनुवाद की वजह से उसकी जान ली गई है। और हमारी लड़ाई सिर्फ उस शिक्षक से नहीं है या सिर्फ राजस्थान का जो सिस्टम है उससे नहीं है। हमारी लड़ाई इस बड़े सिस्टम से है जी। ये सिस्टम तो बहुत दिनों से चला आ रहा है और इस सिस्टम ने काम नहीं किया। अब जैसे मुआवजा की लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या मुआवजा देने से इंसाफ मिल जाएगा और आने वाले जो बच्चे होंगे या दलित होंगे उनके साथ ये घटना दोबारा नहीं होगी? मुआवजे से देखिए, अब उसका परिवार है, उनको कुछ ज़रूरतें उनकी भी है, उनका जो बच्चा है वो खो चुके हैं। मुआवजे से वो वापस नहीं आएगा या फिर ऐसा नहीं होगा उसके जो फैमिली, उसके जो परिवार है फिर से किसी के साथ ऐसी चीज़ नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राह्मण एसोसिएशन के कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आयरनी आप इस सिचुएशन का देखिए कि यहाँ पे लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे लोग अपनी जाति को लेके मांगे लेकर आए हैं। कितना अब्सर्ड ये सिचुएशन है, कितना मतलब हंसी का पात्र ये लोग बन चुके हैं आज यहाँ पे। लेकिन वो आज़ादी तो है ना, कोई किस आज़ादी की बात कर रहे हैं हम? जैसे अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक दलित के साथ बुरा हुआ, तो वो बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ बुरा हुआ। आप देखें, ब्राह्मण के साथ बुरा हुआ, क्या उनका क्या मांग है? वो अपने ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, वो अपनी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। उनको ह्यूमन राइट है नहीं, उनके पास वो ह्यूमन राइट है नहीं। इनके पास ये राइट है कि आके प्रोटेस्ट कर पाए। वो जो फैमिली है उनके पास वो राइट नहीं है कि वो आके प्रोटेस्ट कर पाए। ये आज़ादी की बात करें। किस आज़ादी का महोत्सव आप मना रहे हैं? उस बच्चे को पानी पीने की आज़ादी नहीं है और यहाँ पे ये लोग अपना जो प्रिविलेज इनके पास है उसको एक्सरसाइज करने की आज़ादी इनके पास है। तो ये जो आज़ादी है ये एक पर्टिकुलर तबके को मिली है। ये आज़ादी सिर्फ उन लोगों को मिली है जो इस सिस्टम में ऊपर बैठे हैं। ये आज़ादी सिर्फ उनकी, और ये आज़ादी उनके पास पहले भी थी, आज भी है। और हम इसीलिए आज यहाँ आए ताकि आज़ादी उनके पास ना रहे और ये जो आज़ादी हर उस इंसान को मिले जिसके साथ ये आज शोषण हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री लाल किला से भाषण देते हैं 130 करोड़ भारतीय अगर आगे बढ़ेगा, सब है 130 करोड़ में, तो देश 130 कदम आगे बढ़ेगा। कहाँ आगे बढ़ना चाह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं? कहाँ वो जाना चाह रहे हैं? अभी मेरे साथी मुझे बता रहे थे कि कितना 300 करोड़ 500 करोड़ का भी बिजनेस हुआ है झंडे का। पिछले अभी ताज़ा बात है, बिल्कुल 500 करोड़ का बिजनेस हुआ है। किस लिए? 50 रुपये का झंडा बिक रहा है। ये झंडे से सबकी आंखें बंद कर दी गई है ताकि ये जो बड़े इश्यूज़ हैं ये लोग देख ना पाए। खाली झंडा से, खाली राष्ट्रगान गाने से, खाली ये जो इनके जुमले हैं इन सब से, ये जो छोटे छोटे गिमिक्स लेके आते हैं कि आप झंडा फहराइए, डीपी लगाइए, इन सब से नहीं होता है। इन सब से देश आगे नहीं बढ़ेगा।
लेकिन आपने देखा होगा जब हाथरस में ये कांड होता है, क्योंकि कुछ दिन बाद यूपी में चुनाव भी था, सारे नेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, लेकिन ये राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के भी हो, कांग्रेस के भी हो, और भी तमाम जो नेता हैं, लेकिन राजस्थान में इसी तरह की घटना होती है, दलित के साथ बर्बरता होती है, लेकिन नहीं पहुँचते कोई नेता। वो उनका प्रायोरिटी नहीं है ना, उनका प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी क्या है कि वो झंडा लेकर चमके, उनके चमकने वाली राजनीति है। उनकी राजनीति लोगों की राजनीति नहीं है। वो सिर्फ इसलिए राजनीति में ताकि वो अपना फ़ायदा कर पाए, ताकि वो उनको फ़ायदा दे पाए जिनसे उनको फ़ायदा हो रहा है। उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनको जो ग्राउंड रियलिटी है उससे उनको कोई लेना देना नहीं, इसीलिए वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। लेकिन प्रधानमंत्री का किनारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये अब तक लागू नहीं हुआ? 2022 चल रहा है, 2014 से ये नारा हम सुनते आ रहे हैं। कितना विकास हुआ है, कितना जो है सबका साथ, हम कितने लोगों का साथ हम दे पा रहे हैं। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो जैसा हमने आज देखा, एक छोटे से बच्चे को, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उस बच्चे की एक नाचते हुए एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है। जब आप उस वीडियो को देखते हैं और आप जब सोचते हैं कि क्या मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आपके अंदर इतनी बर्बरता कहाँ से आती है कि आप किसी को तब तक मारें जब तक उनकी जान चली जाए। इतना जो हेट्रेड है वो कहाँ से आता है? ये सालों से जो लोगों का कंडीशनिंग हुआ है, ये वहाँ से वो हेट्रेड आता है। ये लोग सीख कर आ रहे हैं। और ये इतना जब आप किसी को मारते हैं तो वो इंसान प्रोटेस्ट करता है, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। उस बच्चे ने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को बचाने की, क्योंकि उसको लगा कि उसका टीचर है, उसको पता था कि उससे ऊपरली जाति का है। उसने एक भी बार कोशिश नहीं की होगी अपने आप को रोकने की, क्योंकि उसने मान लिया कि वो उसका फेट है, वो उसका डेस्टिनी है, वो उसकी किस्मत है। कितनी दुख की बात है। और कैसे हम कह सकते हैं कि सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। क्या कोई पॉलिटिकल अप्रोच क्यों नहीं हुआ? मतलब एक 8 साल का बच्चा मार दिया जाता है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आज के वक्त में आ चुकी हैं, सरकारें बना रही हैं दलित समाज से, बहुजन समाज से, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं। देखिए, क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, जो भी हो मेरा भारत महान है और महान रहेगा। ये जो है आज हमको खिलाया जा रहा है, हमको फीड किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। आप टीवी चैनल खोलेंगे, आपको शायद 1-2 जगह पे ये न्यूज़ सुनाई देगी, बाकी सब जगह यही न्यूज़ सुनाई देगी, यहाँ पे इतने झंडे लगे, वहाँ पे इतने झंडे लगे, ये हमारे मोदी जी ने ये स्पीच में बोला, वो बोला। मीडिया नहीं चाहता ये लोगों तक पहुँचे। और जो पॉलिटिक्स आज लोग कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उनके लिए ये जो दलितों का मुद्दा है, अगर ऐसा होता तो हमें आरक्षण की ज़रूरत ना पड़ती। जो लोग आके कहते हैं कि कहाँ कास्टिज़म हो रहा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, और बहुत से लोग बोलते हैं ये क्यों सीट्स में क्यों आरक्षण है, यहाँ तो कोई कास्टिज़म नहीं है। आप समझते हैं कि आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो इलेक्शंस होते हैं वो कास्ट बेस्ड होते हैं। भारत के सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका जो इलेक्शन होता है वो कास्ट बेस्ड होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? लोगों की ये धारणा है, उनको लगता है कि उनका सीट रिजर्वेशन वाला ले जाता है। आपको क्यों लगता है वो आपका सीट है? आप उसको अपना सीट मानिए ही नहीं। तो लोगों की ये जो धारणा है, ये पॉलिटिशियंस लोग वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो उनका जो लीडर है वो बोलता है। पीपल रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु रन द कंट्री। और पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन लोगों को लेना देना नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। 1-2 ट्वीट कर देंगे, 1-2 कोई कोई सोशल मीडिया पे आके एक लाइव कर लेंगे। कांग्रेस की सरकार है, इस वजह से फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस की सरकार है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। दलित समाज को भी नहीं फर्क पड़ रहा है। दलित समाज को तो फर्क पड़ रहा है। आप देखिए, हम जब कहते हैं कि सबके पास प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट कितनों के पास प्रोटेस्ट करने की हिम्मत है, हमें ये सोचना चाहिए। जब मान लीजिए किसी लड़के के साथ छेड़खानी होती है, तो हम उनसे क्या कहते हैं कि आपने पीछे मुड़ के थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्या उसके पास वो हिम्मत है वो करने की? क्या उन दलितों के पास वो हिम्मत है वो करने की? दलितों का इतना शोषण इस देश में हुआ है। कुछ लोगों को, जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ पे लोगों को, दलितों को सोना पहनना अलाउड नहीं है।
एक ऐसा वक्त था जहाँ पे वो सोना नहीं पहन सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने सोना पहना, उन्होंने खरीदा, पहना भी नहीं और उनको गांव से निकाल दिया गया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सालों पुरानी बात है, ये बहुत रीसेंट है और ऐसा होता आ रहा है। हम पता नहीं है क्यों अपनी आंखें बंद करके हम ये कह देते हैं कि सब अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। हम अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी जिंदगी टीवी में तो दिखता है ना कि भारत चंगा सी है, ऐलान भी होता है। जी जी जी, हम वही कह रहे हैं। अब मीडिया जो गोदी मीडिया है उसको हम ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं बहुत वक्त से और हम आज भी कॉल आउट करेंगे। गोदी मीडिया आज भी आपको वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, उनको नहीं फर्क पड़ता। ये कहने कि जो देखना चाहते हैं, समाज देखना चाहता है, वही दिखा रहा है टीवी। देखिए ये एक लार्जर सिस्टम है, ये प्रोपेगेंडा है जो लोगों को फीड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल इंसान है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे यही देखना है। जो लार्जर इशू है, जो लार्जर इनका जो एजेंडा है वो आसान है लोगों के लिए ग्रास्प करना। लोगों के लिए उस एजेंडा से आप कह दीजिए हिंदू राष्ट्र। सवाल ये, राजस्थान में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस कहती है हम अत्याचार पे कंट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी दलितों पे करती है, पर वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। पहले मूंछ रखने पे एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस और बीजेपी जो है ये पूंजीवादी सरकार है, ये पूंजीवादियों की सरकार है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ फायदे के लिए सत्ता में है। इन लोगों को एक्चुअल में जो लोगों का ग्राउंड रियलिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का जो एजेंडा है वो ज़्यादा डेंजरस है, बट हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस का जो राजनीति है वो सही है, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। जी मैम, लेकिन इसमें कोई हथनी मर जाती है इसके लिए ट्वीट करते हैं लोग बाग कि हथनी मर गई, यहाँ से लोग निकालते हैं, लेकिन दलित की जान गई है, कोई ट्वीट वगैरह नहीं कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। देखिए मैं यही कहूँगी कि उम्मीद है, क्योंकि मेरे साथी छात्र आज यहाँ आए हैं, DYFI, CITU, SFI ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आज आए हैं यहाँ पे। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम इस बात को समझते हैं। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो और हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक हम इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे जब तक असलियत में ये जो जस्टिस है ये उन तक पहुँचता नहीं है। जस्टिस से हमारा कहना ये नहीं है कि उस शिक्षक को उस सज़ा मिले। जस्टिस से हमारा ये मतलब है कि ये जो सिस्टम है वो बदले। और लोग ट्वीट कर देते हैं, बट हम आज यहाँ पे प्रियंका राहुल राजस्थान नहीं जाते, यूपी तो जाते हैं वो न्याय दिलाने के लिए, राजस्थान नहीं जाते किसी को न्याय दिलाने। देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, पूंजीपतियों की सरकार कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी है। एक का शायद थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होंगे बट काम उनका सबका एक ही है। सो बेसिकली अब प्रियंका, इतना भेदभाव क्यों? अगर दलित की हत्या हो जाए तो 5 लाख मुआवजा और किसी दूसरे की हो जाए तो 1 करोड़ 50 लाख सरकारी नौकरी मिलती है उसको। भेदभाव क्यों? भेदभाव इसीलिए हम कह रहे हैं, ये जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणिज्म जो है, हम हमेशा से कहते हैं मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। और हम क्यों ये कहते हैं? क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन दलित लाइफ, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट पीपल हु बीन लिविंग दिस लाइफ फॉर years एंड years। ये हमारा सिस्टम आते हुए सड़ नहीं गया है या फिर टाइम के साथ खराब नहीं हो गया, ये सिस्टम ऐसे बना था और हमें इसे जड़ से उखाड़ना होगा। पानी की लड़ाई बाबा साहब ने भी लड़ी, क्या फिर एक बार दोबारा लड़नी पड़ेगी पानी की लड़ाई? देखिए फिर एक बार की बात नहीं है, ये लड़ाई चलती आ रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक पानी सबके लिए नहीं मिलता है। लेकिन ये जो स्कूल है RSS वालों का है वो, हाँ, जहाँ पे घटना हुई है, जो स्कूल RSS वालों का है, तो क्या वो प्रभावित है वो मानसिकता उनकी मनुवाद की? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं। RSS का जो एजेंडा है वो बहुत डेंजरस है देश के लिए। लेकिन वो तो कहते हैं DNA सबका है कि वो कहते तो बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत सारी बातें कहते हैं, कहने में क्या जाता है। किसी का पिल्ला मिट जाता है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन कोई ट्वीटबाजी नहीं कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता। देखिए मोदी जी जो है वो जुमलेबाजी में महारत हासिल है उनको। मोदी जी के बारे में अब हम क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम बहुत वक्त से कहते आ रहे हैं, बहुत मुकदमे हम पे हो चुके हैं, बहुत मार खा चुके हैं कहते कहते, बट हम कहते कहते थकते नहीं हैं और वो अब करते करते थकते नहीं हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, गिरफ्तारी हो गई है, अब मैं और क्या करूँ बताइए। अशोक देखिए गिरफ्तारी ठीक है, वो चीज़ होनी भी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, बट लड़ाई वहाँ ख़त्म नहीं होती। लड़ाई वहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि उस स्कूल में और भी दलित बच्चे होंगे, उस स्कूल में और भी ऐसे टीचर भी होंगे। तो क्या आप चाहते हैं स्कूल बंद हो?
हम ये नहीं चाहते स्कूल बंद हो, हम ये चाहते हैं जातिवाद खत्म हो। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये सिर्फ स्कूल के बंद होने से काम खत्म नहीं होगा या उस टीचर को सज़ा मिलने से ख़त्म नहीं होगा। उस टीचर को सज़ा मिलना ज़रूरी है, बट दैट शुड बी सेट एज एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा होगा तो सज़ा होगी। और लोगों को दिस इज डन थ्रू एजुकेशन, लोगों को एजुकेट किया। लेकिन मैडम 75 वर्ष हो गए, अभी तो जाति खत्म नहीं हुई है, देश को आजाद हुआ, जाति तो हजारों सालों से चल रही है। अभी और कितना आइडिया लगाया, कितने साल लग जाएंगे जाति खत्म होने में? देखिए